आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर की एयरफोर्स अपने एनिमी के फाइटर जेट्स के हिसाब से अपनी डॉक्ट्रिन बनाती है और एनिमी की कैपेबिलिटी को समझने के लिए अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती है। अगर आपके पास में एनिमी की कैपेबिलिटी की डिटेल्स होती हैं तो प्लानिंग कंपैरेटिवली आसान हो जाती है और इसी प्लानिंग को आसान बनाने के लिए अलग अलग जगहों से एयरफोर्सेस अपनी एनिमी की कैपेबिलिटीज को गेज करने की कोशिश करती रहती है। यूएस एयरफोर्स के केस में आपने देखा होगा कि वो रशियन एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगहों से अक्वायर करने की कोशिश करते हैं और एक बार जब वो एयरक्राफ्ट उनके हाथ लग जाता है तो उसको पूरी तरीके से स्टडी करते हैं और उसके चारों तरफ डॉक्ट्रिन बनाते हैं। बाकी देशों की अगर बात की जाए तो उनके पास ना ही यूएस जैसी कैपेबिलिटीज हैं और ना ही यूएस जैसी बोल्डनेस। यही कारण है कि वो कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव तरीके से अपनी एनिमी की कैपेबिलिटीज को गेज करते हैं और इस गेजिंग प्रोसेस में एक्सरसाइजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित होती है। आमतौर पर आप आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे देशों को जो वही एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और फिर आप उनके साथ में जाकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी टैक्टिक्स को समझा जा सके। इस प्रोसेस में आप एनिमी के एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को फर्दर गेज कर पाते हैं और उसके हिसाब से अपनी डॉक्ट्रिन को रिफाइन कर पाते हैं। पास्ट में भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी F-16s में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रही है और इसी वजह से उनकी तरफ से आमतौर पर कोशिश की जाती है कि ऐसी एयरफोर्सेस के साथ में एक्सरसाइज की जाए जिनके पास में F-16s हो। देखिए, हर एक देश का हार्डवेयर डिफरेंट होता है और अगर आप स्पेसिफिकली F-16s की ही बात करें तो हर एक कंट्री का F-16 डिफरेंट। इन एयरक्राफ्ट के लिए उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एयरक्राफ्ट की काइनेमेटिक्स को समझा जाए, एरोडायनेमिक्स को समझा जाए तो वो सारी की सारी चीजें फिक्स होती हैं। इसके अलावा इन एक्सरसाइजेस के दौरान आपको सेंसर्स का रेस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, किस कंडीशन में एयरक्राफ्ट कैसे बिहेव करता है उसको लेकर भी आपके पास में कुछ डेटा होता है और ये सारा डेटा आपको टैक्टिक्स और डॉक्ट्रिन डेवलप करने में काफी मदद करता है। यहाँ पर हम लोग एक चीज दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि डिस्पाइट मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट की फिजिक्स इंटैक्ट रहती है और एग्जैक्टली वही डेटा आपको चाहिए होता है चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए। अब ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर किए जाएंगे और जिस तरीके से कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं उसके हिसाब से ये भी समझ में आता है कि आने वाले समय में भारत का टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट रफाल ही रहने वाला है। ऐसे में अगर भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान को एक डॉक्ट्रिन डेवलप करनी तो उनकी डॉक्ट्रिन रफाल के चारों तरफ ही घूमेगी। एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए चाइना की तरफ से इजिप्ट के साथ में कुछ एक्सरसाइजेस की जा रही हैं और फिलहाल जो एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम है ईगल ऑफ सिविलाइजेशन, जो एक काफी लंबी एक्सरसाइज। अब अगर आप इजिप्शियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो इनकी एयरफोर्स काफी इंटरेस्टिंग है। इजिप्शियन एयरफोर्स मिराज 2000 भी ऑपरेट करती है और F-16 भी ऑपरेट करती है। इसके अलावा ये लोग रफाल भी ऑपरेट करते हैं और MiG-29 M2 भी ऑपरेट करते हैं। ऐसे में अगर आप इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको काफी अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट का एक्सपोजर मिलता है। अब अगर आने वाले समय में भारत पूरी तरीके से रफाल के ऊपर बेट करने वाला है तो चाइना के लिए रफाल से रिलेटेड डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से ये एक्सरसाइज चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जब ये एक्सरसाइज हुई थी तो उनकी तरफ से J-10 एयरक्राफ्ट भेजे गए थे, लेकिन इस बार स्टेक्स को और ज्यादा हाई करते हुए चाइना की तरफ से J-16 एयरक्राफ्ट को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ उनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स और कार्गो एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर चाइना की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इस एयरक्राफ्ट को सभी तरीके से असेस किया जाए और उनके एवैक्स और एयरक्राफ्ट के रेडार्स के ऊपर यह एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है उससे रिलेटेड सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर की जाए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अभी तो पाकिस्तान की तरफ से J-16 को लेकर किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही है, लेकिन अगर KJ-500 एवैक्स की बात की जाए तो इन एयरक्राफ्ट को आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से भी अक्वायर किया जाएगा और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पाकिस्तान भी पहुंचेगा। अब आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने रफाल एयरक्राफ्ट को लेकर जो डॉक्ट्रिन डेवलप की जाएगी वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कंसीडर करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स को डेवलप करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।